कैसे हो? अगर आप कहीं पे कंस्ट्रक्शन का वर्क करवा रहे हो या फिर आप अपना घर बना रहे हो तो हमें अंडर वाटर टैंक हमेशा आरसीसी स्लैब का बनाना चाहिए। आरसीसी का हम अंडर वाटर टैंक इसलिए बनाते हैं, जो हमारी अंडर वाटर टैंक की जो लाइफ होती है वो हमारी लाइफ बढ़ जाती है। और आरसीसी का टैंक बनाने के बाद में हमें ये फ़ायदा मिलता है कि लीकेज की समस्या लाइफ टाइम के लिए ख़त्म हो जाती है। जब भी आप कहीं पर अंडर वाटर टैंक बनाते हो, अंडर वाटर टैंक या फिर ब्रिकवर्क का बनता है, ब्रिकवर्क का जो अंडर वाटर टैंक बनता है उसमें लीकेज की समस्या रहती है। और जो लीकेज होती है, लीकेज होने की वजह से आपके बिल्डिंग में सीलन आती है। सीलन आने से बिल्डिंग की जो ब्रिकवर्क होता है उसमें सीलन आता है। सीलन आने से आपको प्लास्टर और बिल्डिंग डैमेज होने लगती है। अगर आप सीलन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको हमेशा अंडर वाटर टैंक आरसीसी का बनाना चाहिए। आरसीसी में जो हमारा अंडर वाटर टैंक होता है उसकी लाइफ 100 या 150 साल तक होती है। अंडर वाटर टैंक में जब हम बनाते हैं तो हमारा डिपेंड करता है कैपेसिटी, कितने लीटर हमारी अंडर वाटर टैंक की हमें रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हमें अंडर वाटर टैंक बनाना चाहिए। जब भी हम कहीं पर अंडर वाटर टैंक बनाते हैं, अंडर वाटर टैंक में हमें फाउंडेशन, रफ फाउंडेशन होनी चाहिए और उसकी फाउंडेशन 9 इंच की होती है। इसमें जो स्टील प्रोवाइड होता है 10 और 12 mm का स्टील प्रोवाइड होता है अंडर वाटर टैंक की फाउंडेशन में। और जो इसकी रिटेनिंग वॉल होती है, रिटेनिंग वॉल में 8 और 10 mm का सरिया लगता है रिटेनिंग वॉल में। और इसमें हमें प्रॉपर तरीके से जो हमारे अंडर वाटर टैंक के जो कॉर्नर्स होते हैं उसमें हमें स्टील में एल प्रोवाइड करने चाहिए, जिसे हम हुक या फिर एल बोलते हैं। इसे हम इसलिए प्रोवाइड करने चाहिए स्टील में, प्रॉपर तरीके से हमारी बॉन्डिंग मिल सके और हमारा जो अंडर वाटर टैंक फेल होता है फाउंडेशन से और कॉर्नर से अंडर वाटर टैंक फेल होता है, हमें प्रॉपर तरीके से स्टील की बाइंडिंग करवानी चाहिए। स्टील हमेशा अल्टरनेट में अंडर वाटर टैंक में स्टील बनता है जो रिटेनिंग वॉल होती है। इस अंडर वाटर टैंक की जो हम शटरिंग करते हैं, शटरिंग हमेशा प्रॉपर तरीके से एक सूत में, एक साहुल में और एक लेवल में शटरिंग होनी चाहिए। अगर हमारी शटरिंग में एक सूत में नहीं है, एक सूत में ना होने की वजह से शटरिंग में हमारी अप और डाउन होगी। अप डाउन होने की वजह से अंडर वाटर टैंक की जो वॉल है वह हमारी प्रॉपर तरीके से एक सूत में नहीं मिलेगी और टेढ़ी चलेगी। हमेशा हमें शटरिंग, जब भी हम कहीं पर अंडर वाटर टैंक हो या फिर रिटेनिंग वॉल बनती है आरसीसी की, वहाँ पे हमें शटरिंग का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना होता है। और जो हमारी शटरिंग होती है, शटरिंग में हमेशा घुग्गू लगाने चाहिए, जिसे हम घुग्गू बोलते हैं। घुग्गू हम इसलिए लगाते हैं कि प्रॉपर तरीके से जब हमारा कंक्रीट इसमें फिलिंग होता है तो शटरिंग फूले नहीं। शटरिंग को फूलने से बचाने के लिए हम घुग्गू लगाते हैं। जब हम इसमें अंडर वाटर टैंक की जो रिटेनिंग वॉल में जो हम कंक्रीट का यूज़ करते हैं वह कंक्रीट M25 से लेके M40 तक ग्रेड ऑफ कंक्रीट होना चाहिए। M होता है हमारा मिक्स डिज़ाइन ऑफ रेशो होता है, M25 होता है नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती है कंक्रीट की। तो कंक्रीट जब हम कास्टिंग करते हैं रिटेनिंग वॉल की तो उसमें हमें प्रॉपर तरीके से वाइब्रेटर का यूज़ करना चाहिए। वाइब्रेटर हम इसलिए करते हैं, जो हमारे एयर वॉइड्स रहते हैं कंक्रीट में, उन एयर वॉइड्स को निकालता है वाइब्रेटर और कंक्रीट का कॉम्पैक्शन करता है प्रॉपर तरीके से। जब भी हम कहीं पर फाउंडेशन का वर्क करवाते हैं या फिर अंडर वाटर टैंक बनाते हैं या फिर हम कहीं पर भी आरसीसी का वर्क करवाते हैं तो जो हमारे रिटेनिंग वॉल के जो कॉर्नर्स होते हैं हमें वहाँ पे प्रॉपर तरीके से वाइब्रेटर यूज़ करना चाहिए। जो भी अंडर वाटर टैंक होता है वह कॉर्नर से और फाउंडेशन से अंडर वाटर टैंक फेल होता है। अंडर वाटर टैंक कंक्रीट करने के बाद में हमें उसके बाद में अंडर वाटर टैंक में हमें वाटर प्रूफिंग करनी चाहिए। पहले हमें अंडर वाटर टैंक की डी शटरिंग करनी होती है। डी शटरिंग करने के बाद में प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग करनी होती है और जहाँ पे हमें अंडर वाटर टैंक की जो रिपेयरिंग होती है वो हमें रिपेयरिंग करनी होती है। उसके बाद में हमें क्लीनिंग करने के बाद में अंडर वाटर टैंक में वाटर प्रूफिंग करवाते हैं। वाटर प्रूफिंग डॉक्टर फिक्सिट की यूआरपी कंपाउंड में होती है और फास्ट फ्लेक्स होती है। हमें यूआरपी कंपाउंड में 1 लीटर में 1.5 kg सीमेंट मिलाकर हम करते हैं वाटर प्रूफिंग। और वाटर प्रूफिंग का जो पहला कोट होता है, पहला कोट होने के बाद में 48 घंटे के बाद में हमें दूसरा कोट करना होता है। 48 घंटे के बाद में दूसरा कोट करने के बाद में फिर 48 घंटे के बाद में हमें डस्ट का प्लस्तर करते हैं 1:3 के रेशो का। 1:3 का रेशो से हम डस्ट का प्लस्तर करते हैं। डस्ट का जो प्लस्तर होता है बिल्कुल साहुल फंटी और एक सूत में डस्ट का प्लस्तर होना चाहिए। डस्ट का प्लस्तर करने के बाद में हमें इसके ऊपर टाइल लगाते हैं। टाइल हम इसलिए लगाते हैं
तभी भी हम कहीं फ्यूचर में अंडर वाटर टैंक की जब भी हम सफाई करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, तो हमारी सफाई प्रॉपर तरीके से हो जाए, धूल और मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग हो जाए। और अंडर वाटर टैंक की टाइल लगने से अंडर वाटर टैंक की लाइफ बढ़ती है। लाइफ इसलिए बढ़ती है जो टाइल लीकेज को रोकती है। तो गाइस, अगर आप कहीं पर भी अंडर वाटर टैंक बनाते हैं भूकंप रोधी, तो आपको इन स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस करनी चाहिए ताकि आपका अंडर वाटर टैंक की लाइफ टाइम रहे और अंडर वाटर टैंक आपका लीकेज ना हो। तो गाइस, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।